नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। दर्शकों, इस समय पर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हम ऐसे कौन से उपाय करें जिसके माध्यम से हमारे पितरों को शांति प्रदान हो, या हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो उसका किन उपायों के द्वारा हम समाधान करें। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हम कैसे जानें कि हमारे कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठ जाए तो कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, या सूर्य के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि हो जाए, या सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाए तो भी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है, या जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु शनि एक साथ बैठ जाए तो भी पितृदोष उत्पन्न होता है। कई प्रकार से जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। आप विशेष जानने के लिए आप हमारे नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ समय मैसेज कर यह जान सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। अब हम यह जानेंगे कि यदि हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष है तो हम कौन सा उपाय करें जिसके माध्यम से हमें सुख शांति लक्ष्मी वैभव प्राप्त हो, या हमारे कुंडली में पितृदोष नहीं भी है और हम अपने पितरों की शांति के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, या जिसके द्वारा हमारे पितरों को शांति प्रदान हो, खुशी प्राप्त हो, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, तो हम कौन सा उपाय करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके माता पिता नहीं हैं, जिन लोगों के माता पिता जीवित नहीं हैं, उन लोगों को चाहिए कि जिस तिथि को उनके पिता की मृत्यु हुई है या जिस तिथि को उनके माँ की मृत्यु हुई है, उस तिथि को पितृपक्ष में विशेष रूप से तर्पण करें और ब्राह्मण भोजन कराएं। जिस तिथि को पिता या माँ की मृत्यु हुई है, यह तो उनके लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जिनके माता पिता जीवित हैं और जन्म कुंडली में पितृदोष उत्पन्न है, उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन 15 दिनों तक लगातार 15 या 16 दिन कहिए, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। इन 16 दिनों में उन्हें प्रतिदिन सायंकाल में सूर्यास्त के बेला में घी का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर अपने पितरों का नाम लेकर उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दें, और तिल डालने के बाद 3 बार आप उस दीपक से जल को घुमाकर अपने पितरों का नाम लेकर या पितृदेव कहकर आप नमस्कार करें। यह उपाय करने से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त होगी, सुख शांति प्राप्त होगी। दूसरा उपाय यह है कि आप पितृपक्ष में प्रतिदिन हो सके तो आप पितरों के नाम से या जिन्हें आप जानते हैं और आपके बहुत नज़दीकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से आप 15 दिनों तक तर्पण करें, उनके नाम को लेकर, उनके गोत्र को बोलकर। इससे भी आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी, आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। तीसरा उपाय कि यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, आप लगातार परेशान रह रहे हैं या किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई बाधा आपको उत्पन्न हो जा रही है, तो आपको चाहिए कि आप 16 दिनों में किसी भी दिन पितृपक्ष में आप कौवे को भोजन कराएं। छत पर भोजन की विधिवत एक पत्तल में सब कुछ रख कर और छत में रख दें और पितरों का नाम लेकर कौवे को खिला दें। यह भी करने से आपको शांति प्राप्त होगी, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपके कुंडली में जो पितर दोष है उसकी शांति होगी। यदि आप अपने जन्म कुंडली में पितृदोष की शांति के लिए विशेष उपाय करना चाहते हैं जिससे आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष संपूर्ण रूप से समाप्त हो, उसका आपको अशुभ फल प्राप्त ना हो, शुभ फल प्राप्त हो, उसके लिए आपको चाहिए कि आप
बनारस काशी में आकर पिशाच मोचन कुंड में त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं या नारायण बलि कराएं। नारायण बलि के द्वारा भी पितरों की शांति होती है। विशेष रूप से त्रिपिंडी श्राद्ध इन पितृपक्ष में कराना चाहिए। आपके जन्म कुंड में पितृदोष ना भी हो, आपको लग रहा हो कि आपके हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है या किसी प्रकार की आपको बुरी छाया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। यदि आप मेरे द्वारा परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं या त्रिपिंडी श्राद्ध बनारस काशी में पिशाच मोचन घाट पर करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करें। मैं आपको ब्राह्मण उपलब्ध कराकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान के द्वारा नियम पूर्वक त्रिपिंडी श्राद्ध आपके पूर्वजों के लिए कराई जाएगी। अब हम यह बताएंगे कि यदि हमारी कुंडली में पिशाच योग बन रहा है या प्रेत योग बन रहा है। प्रेत योग कैसे बनेगा? जब सूर्य शनि एक साथ पंचम भाव में, लग्न में या एकादश भाव में बैठेंगे और राहु ग्रह की दृष्टि होगी या शनि की दृष्टि होगी, सूर्य और राहु एक साथ बैठे होंगे, तो कुंडली में प्रेत योग या पिशाच योग का निर्माण होगा। इसका फल यह होता है कि हमारे शरीर में बार बार चोट लगती रहती है, हमें कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, हमें रात में बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। इन सब को समाप्त करने के लिए, इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए कि आप पितृपक्ष में रोज़ प्रतिदिन 1 लोटा जल किसी भी पेड़ में तुलसी को छोड़कर आप किसी भी पेड़ में 1 लोटा जल 15 दिनों तक लगातार दें और पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराएं। यह कराने से आपकी जो शरीर में लगातार चोट लग रही है, आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं या आपको कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उससे आपको ज़रूर समाधान प्राप्त होगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा बात कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर विशेष उपाय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।